हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 90s की मूवी नसीब अपना अपना की, जिसमें इमोशन और कॉमेडी दोनों है। मूवी के स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ऋषि कपूर, फराह नाज, अमरीश पुरी और राधिका जैसे एक्टर हैं। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चंदो के घर पर उसे देखने लड़के वाले आए हुए होते हैं। चंदो के पिता उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी चंदो बाहर आती है। उसे देखकर लड़के वाले वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि चंदो देखने में काली कलूटी होती है और ऊपर से उसके बाल भी, यानी कि उसकी चोटी टेढ़ी होती है। इसलिए लोग हमेशा उसे बदसूरत कहते हैं। चंदो की माँ नहीं होती, उसके पिता ने ही उसे पाला हुआ होता है, लेकिन चंदो का दिल बहुत ही नेक होता है। वो बहुत ही भोली होती है। चंदो को देखने के लिए लड़के वाले आते तो हैं, लेकिन चंदो को देखकर वो रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। इस वजह से चंदो के पिता और चंदो काफ़ी दुखी होते हैं। चंदो अपने पिता को समझाती है कि पिताजी, आप परेशान मत होइए, शायद मेरे नसीब में शादी नहीं लिखी होगी। पिताजी कहते हैं कि बेटियां तो पराया धन होती है, उसे अपने घर जाना ही होता है। मैं कल काशी विश्वनाथ जाऊंगा तुम्हारी शादी के लिए प्रार्थना करने। सुना है कि वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता। चंदो के पिताजी काशी जाते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ उनके पुराने दोस्त भीमा उनसे टकराते हैं। भीमा और चंदो के पिताजी सालों पुराने दोस्त होते हैं। भीमा का नेचर काफ़ी कड़क होता है। चंदो के पिता भीमा को चंदो के बारे में बताते हैं कि उसकी शादी नहीं हो रही। भीमा कहता है कि तेरी बेटी चंदो मेरे घर की बहू बनेगी, जिस पर चंदो के पिताजी कहते हैं कि एक बार तेरे बेटे से तो पूछ ले, जिस पर भीमा साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा, तू बस अगले महीने शादी की तैयारी शुरू कर दे। दोनों गले मिलते हैं और ये सीन यही कट होता है। दूसरे सीन में किशन को दिखाया जाता है, जो इलाहाबाद में एक कंपनी में अच्छी पोजीशन पर नौकरी करता है। वे काफ़ी हैंडसम होता है, इसलिए ऑफिस की सारी लड़कियां उस पर मरती है। ये देखकर ऑफिस के बाकी लोग किशन के मज़े ले रहे होते हैं। किशन को सब कहते हैं कि अरे तू तो कितना लक्की है, इतनी खूबसूरत लड़कियां तुझ पर मरती है। किशन जवाब देता है कि ये भी कोई लड़कियां हैं, मेरी वाली तो जन्नत की खूबसूरत परी होगी। सीन यहाँ पर कट होता है। दूसरे दिन पिताजी का तार मिलने पर किशन गांव वापस आता है। वहाँ उसकी माँ से उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी है। वो अपने पिताजी को शादी के लिए मना कर देता है, पर उसके पिताजी नहीं मानते। शादी के दिन किशन चंदो को मंडप में पहली बार देखता है। देखते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन उसके पिताजी की वजह से उसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है। शादी के दूसरे दिन किशन ऑफिस जाता है, लेकिन वो अपने शादी के बारे में किसी को नहीं बताता। उसका बॉस किशन को कंपनी की तरफ से ज़्यादा सेल करने की वजह से उसका नाम चुना जाता है और उसे मेडल लेने के लिए दूसरे शहर जाने के लिए कहता है और उसकी बीवी को भी साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन किशन मना कर देता है। कंपनी की तरफ से रखे गए फंक्शन में आने वाले ज़्यादातर लोग जोड़े में होते हैं, यानी कि शादीशुदा होते हैं। वहाँ पर राधा और किशन ही अकेले होते हैं, इसलिए एंकर के कहने पर वो दोनों एक दूसरे को मेडल पहनाते हैं। फिर डिनर करते हुए उन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और पता चलता है कि राधा मुंबई से है। किशन यहाँ पर भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताता और वापस अपने गाँव आ जाता है। वहाँ वो चंदो से काफ़ी परेशान रहता है। वो चंदो से ठीक तरह से बात भी नहीं करता, लेकिन किशन के पिताजी हमेशा चंदो की साइड लेते हैं और किशन के मेडल का असली हकदार चंदो को ही बताते हैं। ये बात किशन को ज़रा भी पसंद नहीं आती। दूसरे दिन किशन फिल्म देखने जा रहा होता है। उसके पिताजी के कहने पर वो ना चाहते हुए भी चंदो को अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिल्म देखने के लिए ऑफिस के कुछ दोस्त आए हुए होते हैं। वो किशन से चंदो के बारे में पूछते हैं, जिस पर चंदो कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। किशन के दोस्त चंदो और उसकी चोटी का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, जिससे किशन काफ़ी शर्मिंदा महसूस करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किशन ऑफिस जाता है, जहाँ फिर से उसके दोस्त चंदो को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है।
वहाँ पर ऑफिस का एक कलीग बॉस के केबिन से बाहर आकर उससे कहता है कि मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया है, मुझे नहीं जाना। जिस पर किशन उसे कहता है कि तुम्हारी जगह मैं मुंबई ट्रांसफ़र ले लूँगा, और वो मान जाता है। किशन का ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता है, इसलिए चंदू रोते हुए उसका सामान पैक करती है, लेकिन उसे झूठा दिलासा देते हुए कहता है कि मैं वहाँ जाकर तुम्हें बुला लूँगा। लेकिन किशन मन ही मन बहुत खुश होता है, उसे चंदू से छुटकारा जो मिल गया। किशन मुंबई पहुँच जाता है। वहाँ उसे होटल में रूम नहीं मिलते, इसलिए वो डर डर भटकता है। रात को वो किसी के घर की दीवार कूदकर अंदर पहुँच जाता है। यहाँ पर एक आदमी किशन को चोर समझकर पकड़ लेता है, जिसका नाम दीपक होता है। लेकिन राधा आकर किशन को पहचान लेती है। राधा और दीपक दोनों भाई बहन होते हैं। किशन उन दोनों को सारी बात बताता है, पर अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताता। वो वहीं राधा के घर में रहने लगता है। राधा और किशन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो जाता है। किशन शादीशुदा होता है, इसलिए वो राधा से अपने दिल की बात नहीं कहता। लेकिन एक दिन शराब के नशे में वो राधा को अपने दिल की बात कह देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। राधा भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है और वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन किशन के ऑफिस में उसके बापूजी का लिखा हुआ खत मिलता है। राधा बिना पढ़े वो खत किशन को दे देती है। किशन खत पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम चंदो को यहाँ से कब ले जा रहे हो। जिसके जवाब में किशन लिखता है कि मुझे यहाँ पर कोई घर नहीं मिला, जैसे ही घर मिलेगा मैं चंदो को बुला लूँगा। किशन के पापा बहुत ही चालाक होते हैं। वो अपने पत्नी की झूठी बीमारी का खत किशन को भेजते हैं, इसलिए किशन फटाफट घर आ जाता है और उसे अपने पिता के कहने पर चंदो को अपने साथ मुंबई ले जाना पड़ता है। किशन और चंदो ट्रेन में मुंबई आ रहे होते हैं। रास्ते में किशन सोचता है कि मैं चंदो को वापस उसके पिताजी के पास गांव भेज दूंगा। लेकिन राधा किशन को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। किशन उसे देख लेता है और चंदो को कहता है कि तुम वहां जाकर उस बेंच पर बैठ जाओ, मैं टैक्सी का इंतज़ाम करके आता हूँ। मैं जब तक ना आऊँ तब तक तुम वहीं बैठे रहना। चंदो वहीं जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ किशन राधा के साथ घर पर चला जाता है। घर जाकर वो बहाना करता है कि मेरे दोस्त ने मुझे एक बैग दिया है, जिसमें स्टेशन पर ही भूल गया हूँ। ये कहकर वो स्टेशन चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो चंदो स्टेशन पर नहीं होती। वो जगह जगह चंदो को ढूंढता है, पर उसे चंदो नहीं मिलती। थक हार कर किशन घर आ जाता है। चंदो ना मिलने पर वो बहुत परेशान होता है। दीपक कहता है कि जीजाजी परेशान मत होइए, आप चाय पीजिए, वो बैग तो आपको फिर कभी मिल जाएगा। दीपक किचन की तरफ देखकर कहता है, अरे चाय लाओ जल्दी। चाय लेकर एक औरत आती है। किशन सामने देखता है तो वो सामने चंदो होती है। किशन और चंदो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और काफ़ी शौक हो जाते हैं। दीपक बताता है कि इसका नाम चंदो है। चंदो मुझे रेलवे स्टेशन पर रोती हुई मिली। इसका पति इसे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। चंदो का कोई फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए मैं उसे हमारे घर ले आया। किशन इशारों में चंदो को कुछ भी बताने से मना कर देता है। चंदो वहाँ पर कुछ नहीं कहती, लेकिन वो समझ जाती है कि किशन और राधा की शादी हो चुकी होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है रात को, जहाँ किशन राधा से छुपकर चंदो से किचन में मिलने आता है। वो चंदो से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए स्टेशन गया था, पर तुम मुझे नहीं मिली। मेरी राधा से शादी हो चुकी है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे रहने के लिए दूसरे घर का इंतज़ाम करता हूँ, जहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जिस पर चंदो जवाब देती है कि मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी बदसूरत हूँ, मुझे आपकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मुझे अपने से अलग मत कीजिए। वैसे भी इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है, मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूँगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। किशन चंदो को घर में रहने की परमिशन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह चंदो घर का सारा काम करने लगती है। राधा चंदो को कमरे में किशन के लिए चाय लाने के लिए कहती है। राधा और किशन एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं कि वहाँ पर चंदो चाय लेकर आ जाती है और वो ये सब कुछ देख लेती है। वो अकेले में जाकर बहुत रोती है। चंदो घर का सारा काम बिना किसी शिकायत के करती रहती है। राधा का व्यवहार भी चंदो की तरफ बहुत अच्छा होता है।
वह उसे अपनी बहन की तरह मानने लगती है। इसी बीच दीपक चंदो के पति को ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स भी आते हैं। एक दिन दीपक चंदो को मोगरे के फूल देता है। ये किशन देख लेता है और उसे ज़रा भी पसंद नहीं आता। किशन दीपक से कहता है कि चंदो की शादी हो चुकी है, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। जिस पर दीपक जवाब देता है कि चंदो उसे बहुत पसंद है और वो चंदो से शादी करना चाहता है। ये सुनकर किशन को काफ़ी गुस्सा आता है। वह चंदो के पास जाकर दीपक के दिए हुए फूल फेंक देता है। दूसरे दिन किशन 2 मोगरे के फूल लेकर आता है। एक फूल वो चंदो को देता है और दूसरे राधा को। राधा सोचती है कि मैं चंदो को इसमें से थोड़े फूल चंदो को बालों में लगाने के लिए दे दूंगी। वह चंदो को बुलाती है, लेकिन चंदो ने तो पहले ही बालों में किशन के दिए हुए फूल लगाए होते हैं। राधा के फूलों के बारे में पूछने पर वो बताती है कि ये फूल मालिक ने भगवान के चरणों में रखने के लिए दिए थे, इनमें से मैंने थोड़े लगा दिए। दूसरे दिन चंदो नाश्ता नहीं बनाती। राधा के पूछने पर वो कहती है कि आज करवा चौथ है, आज के दिन सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है। राधा को करवा चौथ के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए चंदो उसे सब बताते हैं और उसके साथ मिलकर पूजा करते हैं और अपना व्रत तोड़ती है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि राधा चंदो को अपने साथ बाहर लेके जाना चाहती है, जिस पर चंदो मना कर देती है। राधा कहती है कि तुम अपने चेहरे और बालों की वजह से मेरे साथ बाहर आना नहीं चाहती, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेके जाऊंगी। राधा चंदो को ब्यूटी पार्लर लेके जाती है। वो ब्यूटिशियन चंदो को ब्यूटी ट्रीटमेंट करते उसका पूरी तरह से मेक ओवर कर देती है। घर में किशन चंदो का मेक ओवर देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ दीपक भी चंदो से शादी की बात करता है। चंदो दीपक की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह रोते हुए किशन से कहती है कि मुझ जैसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। मेरे पति के सामने पराया मर्द मुझे शादी के लिए कह रहा है। किशन चंदो से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन चंदो की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अगले सीन में चंदो दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसके पिताजी और ससुर होते हैं। पहले तो वह चंदो को पहचान ही नहीं पाते, बाद में पहचानने पर वो बहुत खुश होते हैं। चंदो उन्हें पूरा घर दिखाते हैं और दीपक के कमरे में ठहरा देती है। उनसे झूठ बोलती है कि ये घर उनका है और किशन किसी काम से बाहर गया है। रात को राधा और किशन जब वापस आते हैं तो वो राधा को बताती है कि संगीत के सिलसिले में कुछ लोग दीपक से मिलने आए हैं। चंदो चुपके से किशन को बताती है कि गांव से आपके और मेरे पिताजी आए हैं। मैंने उन्हें सब झूठ बोला है, आप उनके सामने मत आइएगा, मैं उन्हें सुबह जल्दी गांव भेज दूंगी। दीपक नशे में अपने कमरे में जाता है। वहाँ उन दोनों को देखकर उनसे ऊंची आवाज़ में बात करता है। भीमा गुस्से में आकर दीपक का कॉलर पकड़ लेते हैं। भीमा के गुस्से से बचने के लिए दीपक कहता है कि शायद मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। जाते जाते दीपक भीमा को अपनी शराब दे जाता है। भीमा शराब पीने बैठता है, उतने में पानी खत्म हो जाता है। चंदू के पिता पानी लेने के लिए बाहर जाते हैं तो कमरे में राधा किशन से कह रही होती है कि चंदू के पास जाकर बाम ले आओ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर चंदू के पिता अचंभे में आ जाते हैं। फिर वो टेबल पर रखी हुई किशन और राधा की तस्वीर देख लेते हैं और सब समझ जाते हैं। वो किचन में जाते हैं तो चंदू को वहाँ फर्श पर सोता हुआ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंदू हंसकर अपना गम छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदू के पिता उसे तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि मुझे सब पता चल गया है, किशन तेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। उन दोनों की सारी बातें किशन सुन रहा होता है। चंदू रोते हुए कहते हैं कि वो तो मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, मैं तो काफ़ी बदसूरत हूँ। राधा बहन भी मुझे अपनी बहन की तरह मानती है और किशन भी मेरी परवाह करते हैं। आप ये सब ससुर जी को मत बताइएगा और सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाइएगा। चंदू के पिता दिल में दर्द लिए हुए वहाँ से चले जाते हैं। किशन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही पछतावा होता है। अगली सुबह वह चंदू से अपने किए गए पर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों के लिए नहीं समझ पाया, मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं। ये कहकर वो रोने लगता है। चंदू उसे संभालती है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। राधा दरवाज़ा खोलती है तो उन दोनों को गले मिलते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो चंदू को गलत समझती है। राधा चिल्लाते हुए कहती है,
उल्टा डायन, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो। ऐसा कहकर वो उसे थप्पड़ मारती है। निकल जाओ मेरे घर से। वो उसे कमरे से बाहर लेकर जाती है और किशन को कमरे में ही बंद कर देती है। राधा चंदो को बहुत थप्पड़ मारती है, उसे गालियाँ देती है। किशन किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है और राधा को सारी सच्चाई बता देता है कि गलत चंदो नहीं, गलत मैं हूँ। मैं ही चंदो का पति हूँ जो उसे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था। तुम्हें जो सज़ा देनी है वो मुझे दो, चंदो को नहीं। ये सुनकर राधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सुध-बुध खोकर अपने कमरे में चली जाती है। चंदो किशन से कहती है कि आपको सच नहीं बताना चाहिए था। इतने में एक गोली की आवाज़ आती है। दोनों राधा के कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि राधा ने अपने आप को गोली मार दी होती है। राधा दोनों से कहती है, अनजाने में ही मैं आप दोनों के बीच में आ गई। मिलन तो हमेशा किशन और रुक्मणी का होता है, राधा के नसीब में तो जुदाई ही लिखी होती है। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देती है। किशन और चंदो बहुत रोते हैं और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है।